तन मन वार अमी रस पीजे तन मन वार अमी रस पीजे सुरती सेवक निज मन माला सुरती सेवक निज मन माला भाव का भोजन सर्व रसाला भाव का भोजन सर्व रसाला धूप ज्ञान लागो दिन राति धूप ज्ञान लागो दिन राति दीपक ज्ञान प्रीत की बाती दीपक ज्ञान प्रीत की बाती सुखमन कलश मी भर लाई सुखमन कलश मी भर लाई जिगमिग जिगमिग मंदिर माही जिगमिग जिगमिग मंदिर माही मुरली बीन बजे सुरनाई मुरली बीन बजे सुरनाई शंखरी गौर की गन गर छाई शंखरी गौर की गन गर छाई अनहद जालर का जनकारा अनहद जालर का जनकारा रोम रोम बोले रंकारा रोम रोम बोले रंकारा जन सुख राम सताया जागी जन सुख राम सताया जागी ब्रह्म समाज ब्रह्मांड में लागे ब्रह्म समाज ब्रह्मांड में लागे दसवें द्वार करे हंस केला दसवें द्वार करे हंस केला अनंत कोट संतन का मेला अनंत कोट संतन का मेला ऐसो समयो सदा ही हमारे ऐसो समयो सदा ही हमारे आठ पौर क्या सांझ सवेरे आठ पौर क्या सांझ सवेरे जन सुख राम अमर घर पाया जन सुख राम अमर घर पाया जामन मरण मोह नहीं माया जामन मरण मोह नहीं माया जन सुखिया सतगुरु सदा मोह पे कैन जाय जो मुझे बरती आए के सो विद कहिए सुनाय बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करू प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। शिष्य ने पूछा था कि कौन कौन से कर्म से कैसा कैसा दुख भोगना पड़ता है, एक एक दुख को छांट छांट कर बताओ। तो सतगुरुदेव एक एक दुख को बता रहे हैं कि कौन से कर्म से कौन सा दुख आ पड़ता है। किस लिए बता रहे हैं? ताकि इस प्रकार के नए क्रियमान कर्मों को बांधने से अपन बच जाएं, सावचेत हो जाए कि ऐसे क्रियमान कर्मों को नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे क्रियमान कर्मों को करते रहेंगे तो फिर से जन्म धर कर ऐसे दुखों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए सद्गुरुदेव सारी बात ये फरमा रहे इतना विस्तार से वर्णन करके। छुड़ावे नाम नाना विद सार इन सुने दोष रंडी जे नार जना बिच विरोध लगावे को इन सुने दोष मरे घर जोए। छुड़ावे नाम नाना विद सार महाराज में अनेक प्रकार के काम बताकर कोई भगवान का नाम ले रहा है, राम जी का नाम ले रहे, नाम को छुड़ा देते तो इन सुन दोष रंडी जेना, इस दोष की वजह से उसके पति बचपन में ही एक्सपायर हो जाते हैं, विधवा हो जाती है। जना बिच विरोध लगावे को ये इन सुन दोष मरे घर जोई। और जो किसी के बीच किसी जनों के बीच विरोध डाल दें, फूट पटक दें, लड़ाई झगड़े करा दें। जना बिच विरोध लगावे को ये इन सुन दोष मरे घर जोई।
ये इस दोष से भी उसके घर में जो है मर जाते हैं, जनों के बीच विरोध डालने से। कोई भी नहीं स्वजन की मृत्यु हो जाती। पड़े सो विरोध सुनो इन पाप, बुलावे नाम छुड़ावे जाप। दुआ गण कर्म इसे सुन दुख, सदा पति द्रोह दियो नहीं सुख। और दूसरा कारण क्या है? पढ़े सो विरोध सुनो इन पाप। किस पाप की वजह से हमेशा किसी के साथ विरोधी विचार रहते? पढ़े सो विरोध सुनो इन पाप। इस पाप की वजह से हमेशा विरोध बना रहता है किसी के साथ। उसका क्या कारण है? कि भुलावे नाम छुड़ावे जा। पिछले जन्म में हरि के नाम के सुमरण को भुला दिया। नाम के सुमरण करने से उठा दिया, कोई न कोई काम बता दिया। तो इस कारण से अगले जन्म के अंदर हमेशा विरोध बना रहता है। कोई भी बात कहते हैं तो उसको उल्टी लेते हैं, वो विरोध हो गया। सीधी बात को भी उल्टी समझते हैं। तो पढ़े सो विरोध सुनो इन पाप। इस पाप की वजह से किसी के साथ विरोध हो जाता कि उसको या उसने नाम सुमरण करने से छुड़ा दी। कोई ऐसा विघन डाल दिया बीच में कि नाम सुमरण कर रहा था, ऐसा विघन बीच में डाल दिया, ऐसा काम बीच में बता दिया कि जिसकी वजह से ऐसे दुर्लभ हरि के नाम के सुमरण को छोड़कर उस काम में प्रवृत्त हो गए। दुआ गण कर्म इसे सुन दुख, सदा पति द्रोह दयो नहीं सुख। और महाराज फरमा रहे हैं कि किसी को दुहाग मिल जाता है, सुहाग नहीं मिलता, दुहाग मिल जाता है। दुहाग मिलने का तात्पर्य कि पति उसे दुहाग दे देता है, पति का अपना शरीर का सुख उसे प्रदान नहीं करता। तो क्या कारण है कि उसे दुहाग प्राप्त हुआ? सदा पति द्रोह दियो नहीं सुख। पिछले जन्म में हमेशा पति के साथ द्रोह किया और पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, पति को कोई सुख नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से इस जन्म में उसे दुहाग प्राप्त हो जाता है। पति वापस उसे दुहाग दे देता है, वो उसे भी कोई सुख नहीं पहुंचाता। गुरा की टहल करे तहाँ जान, तिका पर दोष लगावे आन। इसे सुन दोष हुए विचार, चाकर चूकर दासी होवे नार। किसे चाकर चूकर क्यों बनना पड़ता है? दास दासियां क्यों बनना पड़ता है? उसका कारण ये है कि कोई भक्ति करने वाले जन की टहल करने। टहल करने का मतलब उनका सेवा करने, उनकी शुश्रूषा करने, उनकी देखभाल करने, उनकी रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था करने, उनको पोषण पहुँचा रहे। ऐसे जनों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, टिका पर दोष लगावे हैं, उनमें दोष निकालते हैं। तो जो सेवा कर रहा है, शुश्रूषा कर रहा है, व्यवस्था का प्रबंध कर रहा है, भक्ति करने वाले जनों के लिए सेवा में लगा हुआ है, उनके अंदर दोष निकालने की वजह से, उनके अंदर दोष देखने की वजह से अगले जन्म में उन्हें चाकर चूकर दासी होना पड़ता है। पूरी जिंदगी चाकर चूकर दासी में, दास दासियों में ही बीतती है। इस कारण से ऐसा होता है। गुना सो करोड़ करे नर कोई, तके सुने औरत इन विद होई। नर से औरत क्यों हो जाता है? पिछले जन्म में नर था, इस जन्म में औरत हो गया। इसका कारण क्या है? कि गुना 100 करोड़ करे नर कोई, किसी के 1 करोड़ गुना पूरे हो जाते हैं।
1 करोड़ गुना। गुना करते करते गुना का भांडा बढ़ जाता, 1 करोड़ गुना हो जाते पूरे। 1 करोड़ गुना पूरे होने पर उसकी योनि पलट जाती, नर से नारी हो जाती। पलटे पुरुष हुए मनार, भवानी जाए जपे संसार। और दूसरा कारण बता रहे, भवानी जाए जपे संसार। भवानी कौन? माता, आद्य शक्ति। उसके पास जाता है और उसके पास जाकर क्या मांगता है? संसार के सुख मांगता है, यानी माता की आराधना करता है और माता से चाहता है कि हमें शरीर संसार के सुख मिल जाए। तो माता की उपासना करने से, माता की आराधना करने से वो माता रूपी हो जाता है, स्त्री रूपी हो जाता है। और माता की उपासना करते हुए यदि मोक्ष चाहता, मोक्ष के भाव से माता की आराधना कर रहा, जैसे पीपाजी ने की थी। पीपाजी माता के उपासक थे, शक्ति के उपासक थे, देवी के उपासक थे। तो पीपाजी ने माता से पूछा कि ये माता, हमें मोक्ष चाहिए। तो माता ने कहा कि मेरे पास जितना था वो तो मैं तुमको सब दे दिया, राजपाट, वैभव, धन, लक्ष्मी, ये सब चीज़ें मेरे पास। मोक्ष प्राप्त करना है तो संतों की शरण, ऐसा सच्चा रास्ता माता ने बता दिया। फिर पीपाजी ने संतों की शरण लेकर राम नाम का भेद लिया और राम नाम के भेद से मोक्ष को प्राप्त हुए। तो महाराज फरमाने की जो केवल शरीर संसार के सुखों के लिए माता की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, उन्हें माता रूपी ही होना पड़ता है, स्त्री रूपी होना पड़ता है। अगला जन्म उन्हें नर से नारी हो जाता है। गुना 100 करोड़ करे नर कोई, तके सुने औरत इण विध होय। पलटे पुरुष हुए इमनार, भवानी जाए जपे संसार। तजे सुने नाम न केवल कोय, झांसू जाप भवानी होय। और क्या बता रहे? तजे सुने नाम न केवल को। महाराज माने ये निकेवल का जो नाम है, जो पाप पुण्य दोनों से अलग है, जो भरम कर्म दोनों से अलग है। पाप पुण्य दोन्यासु न्यारा, भरम कर्म दोन्यासु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो ऐसे नाम को कोई छोड़े, ऐसे नाम को कोई धारण नहीं करे, ऐसे नाम और निज नाम की कोई उपासना नहीं करे, भक्ति नहीं करे, उसका आनंद गटपड़चों के रूप में गट के भीतर नहीं लेवे। तजे सुने नाम न केवल हो, ये जासू जाप भवानी हो। फिर उससे क्या होगा? भवानी माता का ही जाप होगा, माया का ही जाप होगा, क्योंकि ये ब्रह्म का नाम तो नहीं लिया रकार मकार, और उसे ससुरूप का नाम जागृत नहीं हुआ, सदगुरु विधि से नहीं लिया। तो फिर किसका जाप हुआ? क्या आसक्ति की? जासु जाप भवानी हो। फिर उसने माया आदि शक्ति का ही जाप किया। मरे इन कर्म कुमीचा जाए, गुरापत दोष लगावे आए। कोई बाहर जाता है और उसकी बाहरी मृत्यु हो जाती है। इसका क्या कारण है? कि गुरापत दोष लगावे आए, गुरु के प्रति दोषारोपण करते, उनकी करनियों पर दोष लगाते। उनकी करनियों का तोल अपन नहीं कर सकते। सदगुरा जी की तो महिमा ही कर जे, करनी को तोल नहीं पाओ बे।
सदगुरु जी की तो केवल महिमा करने की बात है, उनकी करनी का तोल आप नहीं कर सकते, उनकी करनी के ऊपर आप दोषारोपण नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो बुरापत दोष लगावे आए, कोई उनकी करनी को तोलने लग जाए कि उन्होंने ये ठीक नहीं किया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगले जन्म में उसे अपने घर में नहीं विदेश में जाकर मरना पड़ता। बुरा सुवाद उठापे ज्ञान करे, इसे कर्म काग होवे नर आन। बुरा सुवाद उठापे ज्ञान, गुरु से सदगुरु से वाद विवाद करता है, कुतर्क करता है, और जो सदगुरु ने ज्ञान बख्शिश किया उस ज्ञान की उथापना करता है, यानी उस ज्ञान को नहीं मानता, उसके पर विश्वास नहीं करता, नैचा नहीं करता, प्रतीति नहीं करता, दृढ़ता नहीं करता। बुरा सुवाद उठापे ज्ञान, इसे कर्म काग होवे नर आन। इस कर्म की वजह से उसे अगले जन्म में काग योनि प्राप्त होती, और फिर वो हमेशा जैसे गुरु के साथ काऊ काऊ करता था, वैसे काग योनि प्राप्त करके भी काऊ काऊ ही करना पड़ता उसे। भंगी महतर इन कर्म हुए शिष्य जोय, गुरा सूरेण रखे बिन कोई। भिन्नता रखता है गुरु से, गुरु के साथ अस्पर्शता रखता है, उनके चरण स्पर्श नहीं करता है, भिन्नता रखता है, उनसे दूरी बनाए रखता है, तो अगले जन्म में उसके साथ भी अस्पर्शता का व्यवहार होता है, भिन्नता का व्यवहार होता है, क्योंकि उसने भी किया ऐसा, इसीलिए उसके साथ वापस, क्योंकि कर्म है ये, तो जैसा ऐसा कर्म करोगे वैसा वैसा वापस फल भुगतना पड़ेगा। तो महाराज हमारे किसी के साथ वापस अस्पर्शता का व्यवहार क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने गुरु के साथ ऐसा भिन्नता बनाए रखी, दूरी बनाए रखी, उनसे डिस्टेंस बनाए रखा, तो इस कर्म की वजह से अगले जन्म में भी उन्हें अस्पर्शता का व्यवहार प्राप्त होता है। फूटे नर भाग सदा रहे एम, गुरा को बैण उठापे नेम। किसी के भाग्य क्यों फूट जाते हैं? कोई भी कार्य करता है, उस कार्य में उसे सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्यों उसे नुकसान ही नुकसान हो जाता है? इसका क्या कारण है? क्योंकि उसने क्या किया? गुरा को बैण उठापे नेम, सदगुरु जी के वचनों की उथापना कर दी। सदगुरु ने जो नेम दिया था, जो साधन बताया था, जो भक्ति बताई थी, जो नाम मंत्र दिया था, उसकी उपासना नहीं करके मनमुखी बना रहा, इस वजह से उसके भाग्य फूट जाते हैं, कृपा नहीं बनती, और कृपा नहीं बनने की वजह से उसके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते, हर कार्य में नुकसान ही नुकसान होता है, किसी भी कार्य में लाभ प्राप्त नहीं होता। हिना सुन दोष डुमागर गोड़, गुरास को टहल उदकन चोर। महाराज में किसी को किसी के घर वापस डुमा की योनि क्यों प्राप्त होती है, घर में घोड़े की योनि क्यों प्राप्त होती है, ऊंट की योनि क्यों प्राप्त होती है, खच्चर की योनि क्यों प्राप्त होती है, खर की योनि क्यों प्राप्त होती है? उसका क्या कारण है? कि गुरासु टहल उदकन चोर, गुरु की टहल करने में, गुरु की सेवा करने में, गुरु की सुशिक्षा करने में, उनकी व्यवस्था खाने पीने रहने की करने में उदकन चोर। उदकन चोर का मतलब क्या? कि उसके अंदर कोताही बढ़ती, उसके अंदर पूरी सजगता के साथ उसने ये कार्य नहीं किया, उसमें चोरी की, सेवा में कमी रख दी, उसकी वजह से उसे अगले जन्म में ऐसा पशुओं की योनि प्राप्त करके पूरा जीवन सेवा में ही लगाना पड़ता है।
भले सुन दोष कहे इन रीत, तजे हर नाम अलाप है गीत। और महाराज फरमा रहे हैं कि और ये भी दोष है कि तजे हरि नाम अलापे गीत, हरि के नाम का सुमरण तो नहीं करता, सेवा में तो कोताही बरती ही बरती, इसके अलावा कभी हरि का नाम नहीं लेता, राम जी के नाम का सुमरण नहीं करता, और अन्य गीतों को अलापता रहता है, शरीर संसार के विषयों के गीतों को अलापता रहता है, उनको उच्चारित करता रहता है, उनको गाता रहता है, शरीर संसार के सुखों को, इंद्रियों के सुखों के गीतों को गाता रहता है। इस दोष की वजह से भी उन्हें ऐसी पशुओं की योनि प्राप्त होती। कतारा ऊट इणे कर्म होय, गुरा बिच टहल भूल्यो कोई। गुरु के पास रह रहा है और उनकी टहल नहीं कर रहा, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर रहा, उस कारण से उसे अगले जन्म में ऊट योनि प्राप्त होती है और पूरे जीवन बाहर ही ढोना पड़ता है, कतार में ही चलना पड़ता है। भले सुन उर इन कर्म जान, अनबे ज्ञान उठापे आन। और दूसरा कारण क्या है ऊँट बनने का, कतारों में चलने का, पूरी जिंदगी सेवा करने का क्या कारण है? भले सुन उर इन कर्म जान। दूसरा कारण ऐसा है, अणबे ज्ञान उठापे, जो अणबे ज्ञान है सदगुरु को, जो भगवत वचन है, जो 100% सत्य वचन है, जिसमें कोई शंका वाली बात नहीं, जिसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, ऐसे वचनों को नहीं मानता, अणबे के वचनों, ऐसे अणबे के वचनों की उथापना करता है। तो इस कारण से भी उन्हें ऊँट योनि बनकर कतारों में चलकर पूरी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ती। दसरावे में की सुत, मरे इन कर्म जना हर गेर छुड़ावे धर्म। दसरावे में के सुत, जने इन कर्म जना हर गेर छुड़ावे धर्म। किसी के रावण जैसे पुत्र क्यों हो जाते हैं? घर के अंदर रावण के स्वभाव वाले पुत्र क्यों हो जाते हैं? राक्षस स्वभाव वाले पुत्र क्यों हो जाते हैं? उसका क्या कारण है? क्योंकि पिछले जन्म में उसने जनाहर गेर छुड़ावे धर्म, जनों को घेर कर उसका धर्म छुड़ाया, यानी उनके धर्म में नहीं लगने दिया, उसकी वजह से उसके रावण जैसे पुत्र हो जाते हैं, राक्षस जैसे पुत्र हो जाते हैं, राक्षस वृत्ति वाले पुत्र हो जाते हैं। ऋषागर घाय इन कर्म होय, गुरागर आय भावन होय। गुरु के घर पर आए और गुरु में भाव नहीं, उनको सामान्य मनुष्य समझ लिया, उनमें सदगुरु का भाव नहीं, महत्व नहीं दिया उनको, तो उसे अगले जन्म में गुरु के घर पर गाय बनकर रहना पड़ता है। ऋषागर गाय इन कर्म हो, इस कर्म की वजह से ऋषि के घर में गाय के रूप में बंधे रहना पड़ता है। हटके टहल बिच की दहे, भले बहु भांति दुखी बिन चहे। टहल करने में, सेवा करने में, शुश्रूषा करने में, उनकी व्यवस्था करने के अंदर हटक जाता। हटक जाने का मतलब टल कर निकल जाता, बचकर निकल जाता है कि अभी गुरुजी कोई काम बता देंगे, इनके पास थोड़ी देर बैठूंगा तो वो हटके टहल करने में बसता रहता है, टहल करने से। और बिचकी दे तो भले वो बात दुखी बिंचे, तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसे अनेक प्रकार से दुखी होना पड़ता, टहल करने से बसता रहता है, इसकी वजह से। हुए सो स्वान इन कर्म आए, गुरा के पास अज्ञा बिन खाए।
गुरु के पास है और बिना आज्ञा के यानी बिना पूछे उनसे कुछ भी उठा के खा जाता है, उनका प्रसाद महाप्रसाद पड़ा हुआ है, बिना पूछे ही उनसे आरोग लेता है, पा लेता है, तो इस कारण से उसे अगले जन्म में श्वान योनि प्राप्त हो जाती है, जो सुने घर देखकर घरों में घुसता रहता है। फिर वह बिना ही आज्ञा के, बिना ही घर वालों की आज्ञा के, बिना ही पूछे फिर खाता ही रहता, ऐसी योनि प्राप्त। बालद्या बेल हुए इन दोष, उठा पे टहल चले मन जोश। बालद लादने वाला बेल क्यों, बलद क्यों बनना पड़ता है, बालद लादने वाला, कि महाराज फरमाने बालद्या बेल हुए इन दोष, उठा पे टहल चले मन। टहल को उठाता, जो सदगुरु टहल बताते हैं, सेवा बताते हैं, शुश्रूषा बताते हैं, उस सेवा शुश्रूषा टहल की उथापना करता है, तो उसे अगले जन्म में बलद बनकर बालद ढोनी पड़ती, वजन उठाना पड़ता है पूरी जिंदगी, कि अभी सेवा नहीं की, अभी शुश्रूषा नहीं की, अभी टहल नहीं की, और मन के अंदर होशियार रहा, जोश भरा रहा उस मन में, तो अगले जन्म में उसे इस प्रकार का दुख उठाना पड़ता है। किस बण होय इने प्रकार, जके पत निंदे सरावे जार। किस्मण हो इन्हें प्रकार, किस्मण क्यों होना पड़ता है, वेश्या क्यों होना पड़ता है, उसका क्या कारण है। जके पत निंदे सरावे जार, अपने पति की तो निंदा करती है और अन्य की सराहना करती है, जार की सराहना करती है, यानी पति के अलावा जो अन्य हैं उनकी सराहना करे और अपने पति की निंदा करे, उसकी वजह से अगले जन्म में फिर उन्हें वेश्या होना पड़ता है, किस्बण होना पड़ता है। ओमो सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजे, मोसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजे, मोसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जात पात
की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर जागो रे। रीतो आयु रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल जरासे, जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल जरासे, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम 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 सा।